बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सबसे पहले परम आदरणीय मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे भारत की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में बुलाया, कुरुक्षेत्र में भी ब्रह्म सरोवर के किनारे बुलाया, ब्रह्म सरोवर के किनारे योग भवन में बुलाया और योग भवन में जहाँ हवन हो रहा है उस हवन कुंड के सामने बुलाया, हमें हवन करने का अवसर दिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2025 का ये 11वां जिला है जब मैं प्रवास कर रहा हूँ। 2024 में मैं 122 जिलों में गया था। एक रविवार अपने घर में था क्योंकि उस दिन भैया दूज थी। 2023 में 115 जिलों में गया था। एक रविवार अपने घर में था क्योंकि उस दिन दीपावली थी। रविवार से सोमवार सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ, शनिवार रविवार आप लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। कल एक घटना घटी स्विट्जरलैंड में। एक व्यक्ति जो इराक का था, उसकी अपनी कुछ मान्यता थी। उसने किसी किताब के बारे में कुछ लिखा, नहीं पसंद थी उस किताब की कुछ चीजें उसको पसंद नहीं थी, तो वो लिखता था। काफी दिन से गुमनाम जिंदगी जी रहा था। घर पे ऑनलाइन सामान मंगा के रहता था, बाहर मार्केट में भी नहीं जाता था। ऑनलाइन सामान जो डिलीवरी करता था उस व्यक्ति को शक हुआ कि ये क्या कारण है, ये सिगरेट में भी घर में ही मंगाता है, कोल्ड ड्रिंक भी घर में ही मंगाता है, खाना भी घर में ही मंगाता है, बाहर कुछ खरीदता ही नहीं। महाराज जी, उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो देख रहा था लगातार वो डिलीवरी कर रहा था और हर चीज होम डिलीवरी कर रहा था, उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है और उसने जासूसी कर दिया कि एक व्यक्ति है जो सब कुछ घर में ही मंगाता है और बाहर से कुछ नहीं लेता। उसने सिगरेट मंगाया। जैसे बालकनी में सिगरेट पीने गया वैसे उसको गोली मार दी गई। ये दुर्भाग्य है कि उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका नाम है सलमान मोमिका। इराक का रहने वाला था, स्वीडन में रह रहा था। हमारे देश में जिन लोगों ने कुरीतियों पे बोला, हमने उनका गला नहीं काटा, हमने उनको हाथों हाथ ले लिया। जिन लोगों ने कुप्रथाओं के बारे में आवाज उठाई, हमने उनका घर नहीं जलाया, सर नहीं काटा, जिंदा नहीं जलाया, हमने उनको हाथों हाथ ले लिया। जिन लोगों ने इवन हमारे मनुस्मृति के कुछ श्लोकों के बारे में बोला, उनका भी कुछ नहीं हुआ, आराम से वो पूरे जीवन जीते रहे। कुछ लोगों ने भगवत गीता के बारे में कुछ श्लोक के बारे में बोला, कुछ लोगों ने हमारे सत्यार्थ प्रकाश के खिलाफ कुछ बोला, कुछ लोगों ने हमारे रामायण के खिलाफ कुछ बोला। किसी को मारा गया क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं मारा। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने बाइबल के खिलाफ कुछ बोला, या तो उनका गला काटा गया, या तो उनको जिंदा जलाया गया, या तो उनको गोली मारी गई, कुछ न कुछ हुआ। और सेम स्थिति दूसरे और भी किताबों के बारे में थी। आज ये जो हवन हम यहां कर रहे हैं, 100 वर्ष पहले ये हवन स्वात घाटी में भी होता था। 100 वर्ष पहले ये हवन यज्ञ गंधार में भी होता था। 100 वर्ष पहले ये हवन आपके काबुल में भी होता था। 100 वर्ष पहले ये हवन आपके पेशावर में भी होता था, लाहौर में होता था, मुल्तान में होता था। आज हो रहा है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम घटेंगे तो हम कटेंगे।
हम जहां जहां घटे वहां वहां कटे, हम जब जब घटे तब तब कटे, और हम लगातार घट रहे हैं। और हम जो घट रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हम जो घट रहे हैं उसके लिए यहां की सरकारें जिम्मेदार हैं। मैं कुछ आपको आंकड़े बताता हूं। प्रतिदिन हमारी 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार होती हैं। 1000। कश्मीर से कन्याकुमारी, पंजाब से लेके तमिलनाडु तक 1000 बेटियों के साथ धोखा होता है। बाद में वो बेटियां मार भी दी जाती हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारी बेटियों के साथ धोखा हुआ, आज तक किसी को फांसी हुई क्या? जोर से बताइए। किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी धोखेबाज की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, राम नीति को लागू नहीं करते। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत। ना हमने राम नीति लागू किया भय बिन होय न प्रीत, ना हमने कृष्ण नीति लागू किया सठे साठ्यम समाचरेत। नतीजा यह है 1000 बेटियां प्रतिदिन, यानी साल में 4 लाख बेटियां कम हो रही हैं। और याद रखिए, बेटा कम होता है तो एक बेटा कम होता है, लेकिन बेटी कम होती है एक पूरा वंश कम होता है, एक पूरी चेन खत्म हो जाती है। क्योंकि वो बेटी मां बनती, वो बेटी फिर दादी बनती, वो बेटी फिर परदादी बनती। 4 लाख बेटियां। मैं आपको उदाहरण देता हूं। नेहा को अबरार ने मारा, कशिश को अख्तर ने मारा, अंकिता को शाहरुख खान ने मारा, श्रद्धा को आफ्ताब ने मारा, अंजलि को यामीन ने मारा, स्वाति को अरशद ने मारा, तनिष्का को साहिल ने मारा, कृति को वसीम ने मारा, बबली को शाहजहां ने मारा, अंतिमा को रिजवान ने मारा, दीक्षा को इमरान ने मारा, नीलम को तालिब ने मारा, एकता को शाहिद ने मारा, निधि को हैदर ने मारा, नीतू को लाइक ने मारा, वर्षा को वारिस ने मारा, प्रिया को एजाज ने मारा, नेहा को आसिफ ने मारा, शिवानी को आरिफ ने मारा, नैना को शेर खान ने मारा, सोनम को मोहम्मद अंसारी ने मारा, प्रिया को शमशाद ने मारा, निशा को लुकमान ने मारा, सीमा को नदीम ने मारा, खुशी को अशरफ ने मारा, एकता को साकिब मारा, मानसी को मुजम्मिल ने मारा, निकिता को तौसीफ ने मारा, चैनिका को रफीक ने मारा, हिना को अदनान ने मारा। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दी। आपने मारने की खबर सुनी होगी अखबार में, गिरफ्तारी की खबर सुनी होगी अखबार में, किसी जिहादी को फांसी की खबर सुनी आपने? किसी जिहादी की नागरिकता खत्म होने की खबर सुनी आपने? नहीं। तो जब भय नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तो फिर समाज सुरक्षित कैसे होगा? हम लगातार घट रहे, हम लगातार घट रहे, और घटने का 5 कारण है। पहला, लव जिहाद। 1000 बेटियां प्रतिदिन कम हो रही हैं। दूसरा, घुसपैठ जिहाद। लगभग 2000 बांग्लादेशी रोहिंग्या प्रतिदिन बॉर्डर से अंदर आ रहे हैं। तीसरा है धर्मांतरण जिहाद। 10,000 हिंदू प्रतिदिन कम हो रहे हैं। जब हिंदू अगर मैं कहूं तो उसमें आप हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबको मानिए। चौथा है घुसपैठ जिहाद। चौथा है ड्रग जिहाद। बड़े प्लान्ड वे में हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ड्रग फैलाई जा रही है। ड्रग फैला के 2 काम किया जा रहा है। हमारी यंग जनरेशन को नशेड़ी बनाया जा रहा है। जब वो नशेड़ी बन जाता है तो उसको कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। पंजाब में कन्वर्जन को करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पहले ड्रग फैलाया। जब ड्रग फैलाना शुरू किया, फैलता गया, फिर कन्वर्जन आसानी शुरू हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति नशेड़ी हो गया, उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो आर्य समाज रहे या सिख रहे या जैन रहे या बौद्ध। नशेड़ी तो नशेड़ी है, उसको जो फ्री में नशा देगा उधर ही चला जाएगा। पूरे देश में और एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। एक तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के 1 या 2 बच्चे, तीसरा है ही नहीं है। और उसमें भी कॉलेज में उसको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा, नशेड़ी बनाया जा रहा है। और उन नशे में नपुंसकता की दवाइयां मिलाई जा रही हैं। आजकल आप सुनते होंगे, जैसे बच्चा इंजीनियरिंग कर लेता है, मेडिकल कर लेता है, कहता हम तो शादी नहीं करेंगे। ऐसी घटनाएं आप सुन रहे हैं ना। वो जानते क्यों कहता है?
क्योंकि वो 2-3 साल नशा लेने के बाद वो नपुंसक हो चुका है, वो शादी के लायक बचा ही नहीं है। तो इज्जत बचाने के लिए कहता मैं शादी नहीं करूंगा। सच्चाई यह है वो शादी के लायक बचा ही नहीं है। 5वां जिहाद चल रहा है, जनसंख्या जिहाद। 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख मिला के 45,000 है बस। यहां बैठे हुए, यहां कोई 4 या 5 से ज्यादा वाला कोई परिवार हो, जरा हाथ उठाए। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या कोई 5 से ज्यादा वाला? 4 से ज्यादा? एक सज्जन बैठे, जरा उनके लिए ताली बजाइए। सब लोग, कम से कम एक तो है, इतनी बड़ी सभा में कम से कम कोई एक तो है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज मैं हरियाणा की पवित्र भूमि से सभी हरियाणा वासियों को, सभी पंजाब के लोगों को एक फार्मूला बताता हूं। जनसंख्या तो 10 साल में, जनसंख्या की गणना 10 साल में एक होती, जो जनगणना होती 10 साल में होती है। लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले बनती है। पार्षद का चुनाव होगा तब भी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, प्रधान का होगा तब भी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, विधानसभा का चुनाव होगा तब भी वोटर लिस्ट नहीं बनती है, लोकसभा का होता तो भी नहीं बनती, हमेशा अपडेट होती है। आप किसी एक अपने लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए, एक किसी अपने विधानसभा की, अपने लोकसभा की, फिर आपको पता चलेगा कि आपके विधानसभा की भी डेमोग्राफी बदल गई है, आपके लोकसभा की भी डेमोग्राफी बदल गई है। हरियाणा में 22 जिले हैं, सबके सभी जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ के कारण, धर्मांतरण के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण। अंबाला की डेमोग्राफी बदल गई, कहीं 10% बदली है, कहीं 12% बदली है, कहीं 15% बदली है, लेकिन डेमोग्राफी बदल रही है। हरियाणा की डेमोग्राफी बदल गई, भिवानी की बदल गई, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, लगातार डेमोग्राफी बदल रही है। पिछले 25 साल में 15% के आसपास बदली है। करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल की लगभग 12% बदली है। पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर की भी लगभग 12% डेमोग्राफी बदली है। और डेमोग्राफी जो बदल रही है उसमें खतरा यह है कि जो लोग सनातन को मानते हैं, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो स्वामी दयानंद जी को मानते हैं, जो स्वामी श्रद्धानंद जी को मानते हैं, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, जो हमारे गुरुओं को मानते हैं, जो हमारे रामकृष्ण को मानते हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, और जो नहीं मानते उनकी संख्या बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, धर्मांतरण करने से एक हिंदू कम नहीं होता, धर्मांतरण करने से एक दुश्मन बढ़ता है। और यह सच्चाई भी है। भारत में जितने खतरे पैदा हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। दाऊद इब्राहिम कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। संसद पे हमला करने वाले कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। हमारे मंदिरों में आके पेशाब कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। मूर्तियों को कौन तोड़ता है? कन्वर्टेड हिंदू। हमारी शोभा यात्रा में पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। तो जो समस्याएं हैं वो किससे हैं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण से, कन्वर्टेड हिंदुओं से। और कन्वर्जन को रोकने के लिए हमारे यहां सिख पंथ की स्थापना हो गई। हमारे पूर्वजों ने कन्वर्जन को रोकने के लिए कितना काम किया, कितना बड़ा बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अगर कन्वर्जन का विरोध नहीं किया होता, उनका शीश कटता क्या? जोर से बताइए। नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगर धर्मांतरण का विरोध नहीं किया होता तो उनके परिवार को बलिदान देना पड़ता क्या? नहीं। तो हमारी सरकारों की क्या ड्यूटी थी कि जिन चीजों, जिन बुराइयों के खिलाफ, जिन समस्याओं के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, बंदा बहादुर ने बलिदान किया, हमारे गुरुओं ने बलिदान किया, कम से कम हम उसको भारत में जघन्य अपराध घोषित कर दे, कम से कम धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बना दे। लेकिन बनाया क्या? जोर से बोलिए।
धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण सबसे बड़ा देशद्रोह है, धर्मांतरण के कारण हम राष्ट्रांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के कारण हमारे त्योहार बदल रहे हैं, धर्मांतरण के कारण विचार बदल रहा है, धर्मांतरण के कारण सोच बदलती है, धर्मांतरण के कारण वेशभूषा बदलती है। धर्मांतरण होने के बाद वो व्यक्ति रहता भारत में है, खाता भारत में है, सोता भारत में है, कमाता भारत में है, लेकिन भारत का कुछ भी नहीं मानता। उसका त्योहार भी विदेशी होता, उसकी सोच भी विदेशी होती, उसका जीवन भी विदेशी होता, सब कुछ विदेशी हो जाता है। लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, और इसी की लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। मैंने PIL फाइल करके मांग किया है कि धर्मांतरण कराने वालों की 100% संपत्ति जब्त करने, धर्मांतरण कराने वालों की नागरिकता खत्म करने और धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास देने की व्यवस्था किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। देखते हैं पार्लियामेंट पहले कानून बनाता है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आता है, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा, होना चाहिए। अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो फिर हम अपने पूर्वजों को मुंह क्या दिखाएंगे, जिन पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए इतना बड़ा संघर्ष बलिदान कर दिया। अगर हम कानून भी नहीं बनवा पाए तो किस बात की हम इसका मतलब अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हम। दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था, भारत कहने को तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र। स्व मतलब हमारा, स्वयं का, और तंत्र मतलब सिस्टम। आखिर स्कूलों में, हमारे गुरुकुल में यज्ञ होता था, पहले होता था कि नहीं? आज क्या देश के सभी स्कूलों में यज्ञ हो रहा है क्या? नहीं। हमारे स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाती थी, हमारे अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। आज पढ़ाए जा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है। हम कहते स्वतंत्र है, कोई तंत्र हमारा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का, इलेक्शन सिस्टम गुलामी का, इतिहास गुलामी का, और बाकी तो छोड़िए, नाम तक गुलामी के। अंग्रेज दे के गए थे इंडिया, आज तक इंडिया हमने खत्म नहीं किया। अंग्रेज जहाज के ऊपर वीटी लिख के गए थे, वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। आज भी कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा, देखिएगा जहाज के ऊपर वीटी लिखा रहता है, विक्टोरिया टेरिटरी आज भी लिखा रहता है। हम स्वतंत्र हैं क्या? मैंने एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उस PIL मैंने ये कहा कि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान और हदीस में है वो सारे स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में, उसमें एक भी स्थान नहीं मिल रहा है। कुछ स्थान छोड़ दीजिए, कुरुक्षेत्र मिल रहा है, बाकी स्थान नहीं मिल रहे। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, अभी महाराज जी ने बताया। वो 5 गांव जरा भारत के नक्शे पे ढूंढ के बताइए कहां है। तिलप्रस्थ गांव था, 5 गांव में एक गांव तिलप्रस्थ था। फरीद खान उसको फरीदाबाद बना दिया, हम स्वतंत्र हो गए। हमने फरीदाबाद को दोबारा तिलप्रस्थ बनाया क्या? जोर से बोलिए। नहीं। पांडवों ने अज्ञातवास कहां किया था? विराट में। होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया पंजाब में। हमने होशियारपुर को दोबारा विराट बनाया क्या? नहीं। एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान नाम का लुटेरा गया, उसने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। हमने गाजियाबाद को रिवर्ट करके गजप्रस्थ बनाया क्या? नहीं। एक गांव था सोनप्रस्थ, क्या बन गया वो? सोनीपत। एक गांव था पानप्रस्थ, वो क्या बन गया? पानप्रस्थ। एक गांव था इंद्रप्रस्थ, वो क्या बन गया? दिल्ली।
तो हमारे महाभारत में लिखा है 5 गांव, वो 5 गांव नहीं मिल रहे। इसलिए हमारे बच्चों को कहा जाता है रामायण महाभारत काल्पनिक घटना है। उनके पास कोई तर्क नहीं होता यह कहने के लिए कि नहीं, काल्पनिक नहीं है, स्थान है। और दुनिया, जैसा गुरुदेव ने बताया, दुनिया का सबसे बड़ी राजधानी कौन थी? हस्तिनापुर। आज की डेट में हस्तिनापुर नाम का कोई जिला है क्या? है क्या? वो भी मेरठ का एक छोटा सा कस्बा बना हुआ है। क्या हमने हस्तिनापुर को दिव्य और भव्य बनाया क्या? जो हस्तिनापुर की स्थिति प्राचीन भारत में थी उसको मैंने उसी तरीके से विकसित किया क्या? नहीं। जब नहीं किया तो फिर हमारे बच्चों को जब कहा जाएगा रामायण महाभारत काल्पनिक घटना है तो मान लेंगे, वो तर्क नहीं कर पाएंगे। न गुलामी का नाम मिटा, न गुलामी का निशान मिटा, न गुलामी की कुरीतियां मिटी, न गुलामी की कुप्रथाएं मिटी, न गुलामी की शिक्षा बदली, न गुलामी की चिकित्सा बदली, न गुलामी की न्याय व्यवस्था बदली, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली। सब कुछ गुलामी का चलता रहा। और वो इसलिए चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों ने हमें अलग अलग चीजों की अफीम खिला दिया और हम राजनीतिक पार्टियों की अफीम खा के हम पार्टियों के गुलाम हो गए। कुछ लोगों को गांधीवाद की अफीम खिला दी। बुरा मत मानिएगा, गांधीवाद कोई अफीम नहीं, गांधी जी तो बड़े अच्छे आदमी थे। आज तक समझ में नहीं आया कि गांधीवाद की बात करने वाले गांधी के आदर्शों को लागू करने की मांग क्यों नहीं करते। गांधी तो सत्य के पुजारी थे, सच बोलते थे ना। गांधी जी को झूठ से बड़ी नफरत थी, तो इसका मतलब झूठ गंभीर अपराध होना चाहिए। हमारे देश में झूठ गंभीर अपराध है क्या? झूठी शिकायत करना थाने में गंभीर अपराध है क्या? जोर से बोलिए। झूठी एफआईआर करना गंभीर अपराध है क्या? झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है क्या? झूठी जांच करना गंभीर अपराध है क्या? झूठी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध है क्या? झूठी विरासत बनवाना गंभीर अपराध है क्या? दूसरे की जमीन झूठे कागज बनवा के अपने नाम करवा लेना गंभीर अपराध है क्या? झूठा आधार बनवाना गंभीर अपराध है क्या? झूठा राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध है क्या? झूठा ए सर्टिफिकेट नहीं, कुछ भी नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है? घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आ रहे हैं। अंदर आते हैं 2000 रुपए में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 3000 रुपए में वोटर आईडी। और जब 15,000 रुपए खर्च करके 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फिर वो जनधन खाता खुलवा लेते हैं। और जनधन खाता खुलवाने के बाद मुफ्त में मकान लेते हैं, हर महीने मुफ्त में राशन लेते हैं, वजीफा लेते हैं, लोन भी लेते हैं। और किसके पैसे से? जो पैसा किसने दिया? टैक्स आपने। तो बल्ले बल्ले है ना, ऐसी व्यवस्था चल रही है। और नतीजा क्या हुआ? एक मेरी पीआईएल है जिसमें मैंने कहा कि 5 करोड़ गुरुदेव घुसपैठिए तो 2017 में आ गए थे। मैंने आंकड़ों के हिसाब से सरकार को बताया। अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। 6 करोड़ भारत में घुसपैठिए रह रहे। और ऐसा कोई जिला नहीं है, आपके कुरुक्षेत्र में भी रह रहे, आपके रोहतक में रह रहे, आपके चंडीगढ़ में तो पूछो नहीं, 20 लाख के आसपास दिल्ली में रह रहे। चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, कोई सा ऐसा स्थान नहीं है जहां जगह जगह उनको नहीं बसा दिया। हाईवे के किनारे बसते जा रहे हैं, रेलवे लाइन के किनारे बसते चले जा रहे, एयरपोर्ट के किनारे बसते चले जा रहे, आर्मी का जो कैंट एरिया है वहां बसते चले जा रहे। तो हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित? जोर से बोलिए जरा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है या असुरक्षित है? असुरक्षित। कैसे होगा? सुरक्षित होगा जब राम नीति और कृष्ण नीति लागू होगी। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत, और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचार। यही तरीका है। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, जो समस्या भारत में है वो जापान में नहीं है। मैं कई बार कहता हूं, लोग कहते हैं जी कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। मैं पूछता हूं ये जापान में कलयुग क्यों नहीं है? न्यूजीलैंड में कलयुग क्यों नहीं है? सिंगापुर में कलयुग क्यों नहीं है? ये सारा का सारा कलयुग स्वामी दयानंद जी की भूमि पे क्यों है? भगवान राम की भूमि पे क्यों है? भगवान कृष्ण की भूमि पे क्यों है? गौतम बुद्ध की भूमि पे क्यों है? गुरु गोविंद सिंह के भूमि पे क्यों है? ये सारा कलयुग इधर ही क्यों है, उधर क्यों नहीं है?
मेरा मानना है कि जब तक समाज के साथ साथ सरकारें अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगी तब तक सुरक्षित भारत नहीं बनेगा। जैसे डॉक्टर का काम है अच्छी तरीके दवाई देना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, शिक्षक का काम है अच्छी शिक्षा देना, वैसे सांसद विधायक का काम है देश को सुरक्षित बनाने के लिए सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण करना। यह काम है। दुर्भाग्यवश अपना घर तो सुरक्षित बना रहे, अपने घर में ऊंची ऊंची बाउंड्री भी करा रहे, घर में सिक्योरिटी गार्ड भी रख ले रहे, लेकिन आम जनता को, और मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने ये 50 बेटियों का नाम लिया, किसी भी बेटी के हत्यारे को न आजीवन कारावास हुआ, न उसकी नागरिकता खत्म हुई, न उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। जब प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी तो खौफ कैसे पैदा होगा? खौफ तो तभी पैदा होगा ना कि एक आदमी कुछ गड़बड़ करे, 6 महीने के अंदर उसको ऐसी सजा मिले कि बाद में पूरे, भाई किसी के घर में अगर सुरक्षित बनाने का 2 ही तरीका है, बाउंड्री ऊंची हो और इस बात का खौफ है कि अगर इस घर में हमने प्रवेश रखा तो यहां दरवाजे पे 2 लोग खड़े हैं, मुष्टन लाठियों से पीटेंगे हमको, तभी खौफ पैदा होता है। ऐसे देश के बारे में खौफ होता है। जिस दिन पता चल जाए कि भैया भारत में अवैध रूप से रहना गंभीर अपराध है तो ये भागेंगे यहां से। अभी क्यों बांग्लादेशी आ रहे हैं, क्यों रोहिंग्या आ रहे हैं? क्योंकि 1946 का घटिया फॉरेनर एक्ट चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था। वो कानून आज तक नहीं बदला गया और नतीजा है घुसपैठी आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और घुसपैठियों को मदद करने के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है तो घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील भी खड़े हो जाते। मेरी बहुत सारी पीआईएल का विरोध करने के लिए गुरुदेव सुप्रीम कोर्ट में भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं जो एक बार सुनवाई का 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं। तो उनको 20 से 25 लाख रुपए कोई दे रहा है तभी तो आके खड़े हो रहे हैं। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के पास इतना पैसा है क्या कि वो 20 से 25 लाख रुपए दे के बड़े बड़े वकीलों को खड़ी कर? नहीं। तो कहीं इसका मतलब बाहर से आ रहा है या अंदर से कोई दे रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है ना। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोग इस बात को समझिए कि जितना आवश्यक है धर्म की जय करना उतना ही आवश्यक है अधर्म का नाश करना। धर्म की जय करना सरकार समाज का काम है। धर्म की जय करना हमारे धर्मगुरुओं का कार्य है। यज्ञ करना धर्म की जय है, गौशाला चलाना धर्म की जय है, गाय को पालना धर्म की जय है, धर्मशाला खोलना धर्म की जय है, लंगर लगाना धर्म की जय है। लेकिन धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता। अधर्म का नाश करने के लिए तो नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा और सरकारों की यह ड्यूटी है कि अधर्म का नाश करें। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है और गाय को खाने वाले को जेल में डाल देना क्या है? अधर्म का नाश करना। अगर गाय को खाने वाला बाहर रहेगा तो एक न एक दिन आपकी गाय को खाएगा वो। तो गाय तब बचेगी जब आप गाय को रोटी खिलाएंगे और सरकार गाय खाने वाले को जेल में डाल के रखेगी। यही तरीका है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए समाज के साथ साथ हमारी चारों जो व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका, चारों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। हमारे धर्मगुरु अपना काम कर रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है ये धर्म की शिक्षा जो हमारे धर्मगुरु दे रहे हैं ये सिलेबस में क्यों नहीं आ रहा है? आखिर महर्षि दयानंद की जो शिक्षा है, जो सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षा है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा है, जो गुरुवाणी में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, वो केवल और केवल धर्मगुरु क्यों बताएं? वो हमारे स्कूल में होना चाहिए।
अगर क्रिश्चियन कंट्रीज में सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जा सकती है, इस्लामिक कंट्रीज में सरकारी स्कूलों में कुरान पढ़ाई जा सकती है, तो हिंदुस्तान में सरकारी स्कूलों में भगवत गीता, रामायण, सत्यार्थ प्रकाश, गुरु ग्रंथ साहिब क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? यह हमें पूछना पड़ेगा, अपने अपने सांसदों विधायकों से मिलकर पूछना पड़ेगा। और हमको यह भी पूछना पड़ेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे हो, धर्मांतरण नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे हो, जो यहां अराजकता फैलती जा रही उसको क्यों नहीं बना रहे हो, हेट स्पीच को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हो, एक आयोग बना के जितनी रिलीजियस किताबें हैं इनकी समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा मानना है समाज को जागने की जरूरत है, आप सबको भी जागने की जरूरत है, आप सबको इस पे चिंतन करने की जरूरत है। और एक बार याद रखिएगा, 100 साल पहले का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था। 100 वर्ष पूर्व सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति थी, प्रतिदिन नौकार मंत्र होता था, प्रतिदिन वहां पूजा पाठ होती थी। उस मुल्तान के जैन मंदिर में आज की डेट में मदरसा खुला हुआ है, नमाज पढ़ी जाती है। हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, नाम है हिंगलाज। आज हिंगलाज में वैसी पूजा नहीं हो रही है जैसी भारत में होती है, बस काम चलाऊ काम चल रहा है। हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। उन बांग्लादेश की शक्तिपीठों में बड़े मुश्किल से पूजा हो रही है, जैसी पूजा होनी चाहिए वो पूजा नहीं हो रही है। 100 साल पहले सबसे बड़ा दिव्य जो शंकर जी का मंदिर था वो गंधार में था, दुर्योधन के ननिहाल में था। आज की डेट में वो अफगानिस्तान बन चुका है। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू जो कश्मीरी ब्राह्मण थे वो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे। बड़ा उन्होंने खूब गुरुद्वारा बनवाया, खूब धर्मशाला बनवाई, खूब तालाब बनवाए, सब कुछ किया। धर्म की जय करने के लिए बहुत काम किया, लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए 10 साल के बाद पंडित नंदराम टिक्कू को खदेड़ दिया गया अफगानिस्तान से, तख्ता पलट कर दिया गया, परिवार लेके वो भाग गए। फिर जो बचे उनके पास 2 ही रास्ता था, या तो मर जाए या तो कन्वर्ट हो जाए। तो जो कन्वर्ट होने थे कन्वर्ट हो गए, और नहीं तो लोग अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भाग गए। 100 साल पहले विश्व का सबसे बड़ा वैष्णव मंदिर कैके में था। आज की डेट में उसको पेशावर कहते हैं। उस पेशावर में न वो विष्णु जी का मंदिर बचा है, न विष्णु जी के भक्त बचे। 100 साल पहले जो भारत था, स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब उसी का पार्ट होता था। वहां वो सारे कार्य होते थे जो हम यहां कर रहे हैं। आज हो रहा है क्या? नहीं। बाकी तो छोड़िए, 1971 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 1971 में जब ये बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही थी, उस अत्याचार का विरोध करने के लिए भारत की सेना गई। हमारे 20,000 सैनिक बलिदान हुए। उन 20,000 में से ज्यादातर हरियाणा, पंजाब के थे। 20,000 सैनिकों के बलिदान के बाद बांग्लादेश बना था। और उस बांग्लादेश में आज हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागना पड़ रहा है। कश्मीर अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के जो भागे, वापस उनको मिला क्या? नहीं मिला। 1947 में
आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, गुलजार, ये जो अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे थे, उनको कुछ मिला क्या? नहीं मिला, कब्जा हो गया दूसरों का। मैं नहीं चाहता कि 20-50 साल के बाद फिर वही स्थिति आए जो बांग्लादेश में हो रही है, या जो कश्मीर में हुई, या जो लाहौर में हुई, या रावलपिंडी में हुई। उसको बचाने का एक ही तरीका है, हमारी संख्या कम न हो, और संख्या लगातार कम हो रही है। संख्या कम होने का मैंने कहा 5 कारण है। लब जिहाद है, ड्रग जिहाद है, घुसपैठ जिहाद है, धर्मांतरण जिहाद है, जनसंख्या जिहाद है। और ये 5 तरीकों के जो जिहाद है उनको रोकने का एक ही तरीका है, कठोर कानून। कठोर कानून, ऐसा कानून खौफ पैदा कर दे। और वो केवल मेरे कहने से नहीं होगा, केवल गुरुदेव के कहने से नहीं होगा, केवल कुछ लोगों के कहने से नहीं होगा, वो तभी होगा जब सब लोग मिलके बोलेंगे। और एक बड़ा खतरा जो बना हुआ है वो गुलामी की शिक्षा। अब समय आ गया है, मदरसे बंद हो, मिशनरी स्कूल बंद हो, हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, पंजाब वाले पंजाबी में पढ़ें, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, लेकिन हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में लागू हो। इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसी के लिए पूरे देश में घूम रहा हूँ, इसी यही बताने आपसे भी आया था। इतना याद रखिएगा, जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हुए हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं आपको। जिनके भरोसे आप बैठे हुए हैं, ये 25 साल के बाद आपके नाती पोते, आपके बेटे बेटी को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कह रहा हूं, अगर ये बन गए, अगले 500 साल तक हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। इसलिए सब लोग मिलके, आप किसी पार्टी में हैं, आप किसी को वोट करते, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे ड्राइवर का काम है अच्छी गाड़ी चलाना, सांसद का काम है बढ़िया कानून बनाना। वो किसी पार्टी में हो, एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पकड़िए, उनको बोलिए धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाए, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, लब जिहाद खिलाफ कठोर कानून बनाए, लैंड जिहाद खिलाफ कठोर कानून बनाए, ड्रग जिहाद खिलाफ कठोर कानून बनाए। लगातार संख्या जो घट रही है, इम्बैलेंस हो रहा है, और इम्बैलेंस जानते हैं कितना हो चुका है? 75 साल में 9 राज्यों में खत्म हो गए। अफगानिस्तान में खत्म हुए, पाकिस्तान में खत्म हुए, बांग्लादेश में खत्म हुए, मालदीव में खत्म हुए, तो छोड़ दीजिए। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से हम 9 राज्यों में खत्म हो गए, यानी 25% राज्यों में हम खत्म हो चुके हैं। कश्मीर में खत्म हो गए, नागालैंड में खत्म हो गए, मिजोरम में खत्म हो गए, मेघालय में खत्म हो गए, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, ऐसे 9 राज्यों में खत्म हो गए। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों में खत्म हो चुके। अगर अब भी नहीं जागे, अभी भी अगर नहीं जागे, तो भगवान ही बचा पाएंगे, फिर इंसान का क्या कहना। अगर अभी भी नहीं जागे तो स्थितियां अच्छी नहीं आएंगी। अपने बच्चों के लिए अच्छा घर बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन इस बात की चिंता करिए कि 25-30 साल के बाद में आपके घर में आपका बच्चा ही रहे। फार्म हाउस खरीद रहे हैं, खेत खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बढ़िया बनाइए, बनाना चाहिए, लेकिन इस बात की भी चिंता करिए कि 25 साल 30 साल के बाद उस आपके मकान दुकान में आपके बच्चे रहें, आपके खेत खलिहान में आपके बच्चे रहें, आपके उद्योग व्यापार में आपके बच्चे रहें। अंत में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं।
जहां पांचाली पैदा हुई थी, उस स्थान का नाम था पांचाल। जहां द्रौपदी पैदा हुई उसका नाम क्या था? पांचाल। फर्रुख खां नाम का लुटेरा गया, उसने पांचाल को क्या बना दिया? फर्रुखाबाद। तो उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद क्या पहले क्या था? पांचाल। मैंने आपको कहा ना, रामायण महाभारत के सारे नाम गायब हो चुके। मुगलों ने यहां एक भी नया शहर नहीं बसाया था। मुगलों ने हमारे बसे बसाए शहरों का नाम बदला था। मुगलों ने एक भी यहां नया मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं बनाई थी। मुगलों ने हमारे मंदिरों का गुंबद बदला था। उनको केवल और केवल चूंकि हमारा नामो निशान मिटाना था, तो इसलिए उन्होंने हमारे बसे बसाए शहरों का नाम बदल दिया, हमारे बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदल दिया। फर्रुखाबाद में एक जैन साहब हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी ढाका से आए हैं। 5,000 करोड़ का टर्नओवर था, कपड़े के बड़े व्यवसायी थे, 25-30 साल से ढाका में रह रहे थे। अभी हालत ये हो गई, पहले वो घर में छिपे, 15 दिन तक घर में रहे, दाढ़ी बढ़ाई, मूंछ मुड़वाया, टोपी पहनी, उसके बाद ढाका से अपनी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के भाग आए। और सब भागे, कौन नहीं भागा? आडवाणी जी उस जमाने के करोड़पति थे, अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस जमाने के करोड़पति थे, अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। इंद्र कुमार गुजराल साहब उस जमाने के संपन्न थे, अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। हमारी फिल्में यहां मुंबई में नहीं बनती थी, भारत की फिल्में लाहौर में बनती थी, इसलिए जितने हीरो हीरोइन थे वो मुंबई में नहीं रहते थे। जितने हीरो हीरोइन कहां रहते थे? सब लाहौर में। चाहे वो देवानंद हो, चाहे वो प्रेम चोपड़ा हो, चाहे यश चोपड़ा हो, चाहे राज कपूर, चाहे पृथ्वीराज कपूर, चाहे मिल्खा सिंह, चाहे खुशवंत सिंह, चाहे गुलजार, सब वहीं रहते थे। फिल्में यहां बनती नहीं थी, फिल्में लाहौर में बनती थी। सारे हीरो हीरोइन, निर्माता, निर्देशक लाहौर से अपना मकान दुकान खेत खलिहान उद्योग व्यापार छोड़ के भागे। जेठमलानी जी उस जमाने के संपन्न परिवार, संभ्रांत परिवार के, बेचारे 10 रुपए लेके आए थे यहां पे। हम ऐसा भारत नहीं चाहते, हम एक सुरक्षित भारत चाहते हैं। हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारे 25 साल के बाद हमारे बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। हम नहीं चाहते जो कश्मीर में हुआ दोबारा फिर किसी और जगह हो। हम नहीं चाहते जो लाहौर में हुआ दोबारा कहीं हो। हम नहीं चाहते जो ढाका में हो रहा है वो हमारे बच्चों के साथ हो। इसलिए हम कठोर कानूनों की मांग करते हैं। आप सब लोगों ने इतनी देर सुना, गुरुदेव आपने मुझे बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण से आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे वो इतनी सामर्थ्य दें, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं भारत के नियम कानूनों को बदल सकूं, मैं ऐसी व्यवस्था लागू कर सकूं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो। मैं भगवान कृष्ण से आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के दर्शन को आगे बढ़ा सकूं। जो हमारे गुरुओं ने किया, स्वामी लक्ष्मणानंद जी ने किया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, स्वामी दयानंद जी ने किया, जो हमारे और ऋषि परंपराओं ने किया, उनके विचारों को मैं आगे बढ़ा सकूं। ये इसी प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको सबको धन्यवाद देता हूं।